आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पुलिस वालों पर थूक फेंकते जमाती, हॉस्पिटल में नंगे घूमते तबलीगी जमाती, नर्सों के साथ बदसलूकी करते तबलीगी जमाती, बिरयानी न मिलने पर उपद्र मचाते तबलीगी जमाती। ये फेक प्रोपेगेंडा मीडिया का आप लोगों ने देखा होगा और उस फेक प्रोपेगेंडे के तहत किस तरीके से तबलीगी जमातियों को टारगेट किया गया, इसकी भी तस्वीरें लगातार सामने थी और सरकार ने किस तरीके का रवैया तबलीगी जमातियों के साथ अपनाया, वो भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं था। क्योंकि आज जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से तबलीगी जमातियों के लिए लिया गया है, वो यकीनन एक ऐतिहासिक फैसला है। इस ऐतिहासिक फैसले की आज ना मीडिया में चर्चा होगी और ना मीडिया इसे दिखाना चाहेगा, क्योंकि ये वही मीडिया है जो खबरों को छिपाना जानता है, तो उन खबरों को छापना भी जानता है जिससे इन्हें एक मसाला मिले। क्योंकि आज ये पूरी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में बेनकाब हुए हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला तबलीगी जमातियों को लेकर के लिया है। एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। भारत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक बलि के बकरे की तलाश में थी, ताकि पेंडेमिक में होने वाले तमाम उन नाकामियों पर जो सवाल सरकार पर उठने थे उसको छुपाया जा सके, मीडिया के जोर पर उन्हें दबाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में उन्हें वो बलि का बकरा मिला 29 फॉरेन जमातियों के रूप में, जिसको लेकर फेक वीडियो और तमाम प्रोपेगेंडा बीजेपी आईटी सेल के तहत सोशल मीडिया पर फैलाकर कोरोना को मुसलमान साबित कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई और इसमें भरपूर साथ यहाँ की मीडिया ने दिया। आज फ्राइडे को मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए जो 29 फॉरेनर्स थे आईपीसी के तहत उन्हें हटा दिया गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत हाई टाइम है जब इस तरह के कंसर्न के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ पर वैलिड वीज़ा लेकर आए थे और इस तरह के तमाम फेक प्रोपेगेंडा और मीडिया की नाकामियों को इतना भरपूर दिखाया गया कि उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तबलीगी जमातियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने से अपनी उन कमियों को नहीं भूल सकती, जिनको लेकर उन्होंने ये पूरा का पूरा माहौल तैयार किया। इसी के साथ साथ आईपीएस महाराष्ट्र पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फॉरेनर एक्ट के वायलेशन में टूरिस्ट वीज़ा कंडीशन को अटेंड करने के लिए तबलीगी जमात जो निज़ामुद्दीन में इकट्ठा हुए थे, उसी के ऊपर फॉरेन नेशनल पुलिस ने उन 6 नेशनल और ट्रस्टी के साथ मस्जिद के रहने वाले तमाम शेल्टर्स के ऊपर पिटीशन दाखिल की थी, ताकि उनको गिरफ्तार कर उन्हें सज़ा दी जाए भारत में कोरोना फैलाने की। इसी बेंच में जस्टिस टीवी नालावाड़ा, जस्टिस एमजी सावलकर, जो कि औरंगाबाद के 3 सेपरेट पिटिशनर की बात सुनते हुए उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा कि ये मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की है और लॉकडाउन के ऑर्डर्स का वायलेशन था, जिसमें पिटिशनर ने साफ तौर पे कहा कि वो वैलिड वीज़ा लेकर भारत की गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर हमारे पास आए थे और कोरोना के फैलने से पहले ही विदेशी जमाती निज़ामुद्दीन मरकज़ पहुंच चुके थे, जिसमें से एक की भी अब तक जो रिपोर्ट नेगेटिव के तौर पर आई है और जितनी बार भी वो टेस्ट कराते हैं वो एयरपोर्ट पर भी उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन को 23 मार्च में जिस तरह से फेक वीडियो फैलाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर सारी फेक खबरों को दिखाने की कोशिश की थी, तो उसी को एक्शन में लेते हुए मरकज़ के ऊपर एक्शन लेने को लेके उन्होंने फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात की थी, जबकि तबलीगी जमातियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा था, जिसको लेकर सरकार ने तबलीगी जमातियों को फटकार भी लगाई है और आर्ग्यू में भी इस बात को क्लियर कर दिया गया कि इस तरह की
हरकत से देश में कोरोना को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और इसी को बात में आगे सुनते हुए डिस्ट्रिक्ट सप्लीमेंट्री औरंगाबाद ने जवाब देते हुए कहा कि उस जगह पर जब इस्लाम को प्रीच किया जाता है और तो उसी के खिलाफ उनके ऊपर केस का रजिस्टर करना ये पूरी तरह से गलत है। इसमें से जो कंटेंट को देखा जाए उसमें 5 फॉरेनर्स जो कि 3 डिफरेंट केसेस मिले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, उसको लेकर क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर करते हुए कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लोग जो कि तबलीगी एक्टिविटी को अनाउंसमेंट में पब्लिक प्लेस पर उन्होंने मरकज़ मस्जिद के अंदर वायलेशन नहीं किया, उनकी बातों का रिस्पेक्ट किया, जिस वजह से उनको कोविड-19 को फैलाने का दोष नहीं दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि जिन तबलीगी जमातियों को टारगेट किया गया और कोरोना का जिम्मेदार तबलीगी जमातियों को बना दिया गया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां कोरोना तमाम मुल्कों में एक महामारी है, पर भारत में आते ही कोरोना मुसलमान हो गया था, क्योंकि मुसलमान इसे बना करके पेश किया गया, तबलीगी जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया और सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किस तरीके से तबलीगी जमातियों को टारगेट किया, ये भी लोगों के सामने है। पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया और क्लीन चिट दे दी तबलीगी जमातियों को, जिसमें 26 तबलीगी जमाती थे, उन लोगों को क्लीन चिट दी गई और ये बताया कोर्ट ने खुद कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा था सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा चलाया गया, क्योंकि मीडिया ने जिस तरीके से खबरों पर रिपोर्टिंग की, वो रिपोर्टिंग काफी शर्मनाक है, जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ती है। तो वही सरकार के बारे में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तबलीगी जमातियों को बलि का बकरा बना रही थी और इसी का उसके लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किस तरीके से कोरोना से लड़ा जाएगा, किस तरीके से नहीं लड़ा जाएगा, कैसे लोगों की जानों को बचाया जाएगा, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बज़ाब्ता हिंदू मुसलमान करने के नतीजा आज ये हुआ कि 25 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि कैसे इस महामारी को रोकना है। इस महामारी को जिस तरीके से सरकार द्वारा फैलाया गया, वो चेहरा खुल करके सामने आया और इससे ये साफ तौर पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि तबलीगी जमातियों ने ना तो कोरोना फैलाया और ना ही तबलीगी जमातियों की वजह से देश में कोरोना फैला है। जो फेक प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे, उन्होंने तबलीगी जमातियों को बदनाम किया और ये अदालत ये फैसला देती है कि तबलीगी जमातियों को हम बाइज्जत बरी करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार को ऑर्डर देते हैं कि इनके विदेशों से जो ये लोग आए हैं उनको भेजने का भी इंतजाम किया जाए। तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला तबलीगी जमातियों को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था और ऐसी ही तमाम खबरों को आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।